हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल एंड कंडेंस्ड मेटल क्लस्टर। तो ये नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सिंपल क्या होगा, कंडेंस क्या होगा। ठीक है, सिंपल मतलब साधारण और कंडेंस्ड मतलब संघनित, मतलब दो या दो से अधिक छोटे छोटे क्लस्टर को मिला के एक बड़ा क्लस्टर बनाना। ठीक है, जैसे वाटर का संघनन होता है H2O का, है ना। H2O का संघनन होता है तो क्या बनता है, बादल बनता है। बस वैसा ही है ये संघनित वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपल मेटल क्लस्टर। सिंपल मेटल क्लस्टर क्या होंगे? ऐसे क्लस्टर जो अपने सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए, सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए, है ना, या कह सकते हो कि अपने अनसैचुरेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, दो या दो से अधिक मेटल क्लस्टर आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं। किस तरह से? केमिकली। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा, मेटल टू लिगेंड बॉन्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो इस सारे तरह के बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मेटल 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 बॉन्ड, दुनिया भर का बॉन्ड, जो जितना भी बॉन्ड दिखता है वो सब मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, उसका एग्जांपल है आयरन CO9 2 है, यहाँ 3 है, 12 है, रुथेनियम 2, कार्बन मोनोऑक्साइड 12, ऑस्मियम 3, कार्बन मोनोऑक्साइड 12। तो ये सब क्या है, ऐसे कार्बोनिल क्लस्टर हैं जो क्या होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्रिजिंग लिगेंड लिया CO को। ठीक है, ये क्या है, विथ ब्रिजिंग लिगेंड। CO। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने इसी का, फर्स्ट जो यहाँ पे हमने लिया है C2CO9 वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, आयरन जो है यहाँ पे जुड़ा रहता है, मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। यहाँ पे दोनों मेटल के बीच में क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज का काम कर रहा है। 3 कार्बोनिल जो है इधर और इधर 3 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, 3 कार्बोनिल ब्रिज का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से और भी सिंपल है, सिंपल कुछ कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे ये है RH4CO 3 3 6 3 4 9 और 12, ये इसका एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 4RH रोहिनियम जो होता है यहाँ पे 4 होता है, और चारों के बीच में एक एक मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। साथ में यहाँ पे क्या है, 3 3 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हो गए हमारे क्या, सिंपल मेटल कार्बोनिल क्लस्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड जैसे मैंने कहा ना कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, H2O। यहाँ पे किस तरह से कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो क्या होता है, वीक। तो यहाँ भी इसी तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, ड्रॉप बनाते हैं, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप बनाते हैं। ड्रॉप्स अगर वेपर फेज में चला जाए, वहाँ कंडेंस हो जाए तो क्या बना देंगे, आपका बादल बना देंगे। तो ये अलग अलग फॉर्म होता है उसका। तो इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी आपको कंडेंस्ड मेटल क्लस्टर मिलेंगे। कंडेंस्ड मेटल क्लस्टर में क्या होंगे, जैसे वाटर में क्या था, एक पेरेंट मॉलिक्यूल था, उसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट क्लस्टर होगा जो सैचुरेटेड होगा, खुद में ही क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, प्लेटिनम 3CO6 2- का। ठीक है, ये 2- का, ये 2 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पोटास जोड़ सकता है, ये फॉर्म में होगा K2। अगर इसको इस तरह से दिखाएं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अब K को यहाँ से हटा दोगे, या सोडियम यहाँ पे जोड़ सकते थे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2- आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, उसको 2 पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करेगा। या फिर यहाँ पे मैग्नीज ले आओ, Mg, इसमें 2+ चार्ज होता है, तो 2- चार्ज 2+ चार्ज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से, पर हम चूंकि क्लस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप 2- से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
टू माइनस को देख के आप ये मत समझ जाना कि ये अनसैचुरेटेड है, नहीं, ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पेरेंट क्लस्टर आर कंडेंस्ड, कंडेंसेशन करते हैं, जैसे यहाँ H2O कंडेंसेशन कर रहा था वैसे ये भी कंडेंसेशन करने वाले हैं, ठीक है। और लार्ज साइज क्लस्टर फॉर्म, लार्ज साइज क्लस्टर फॉर्म मतलब बड़ी संख्या में क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, है ना। क्लस्टर क्या करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। आप इसका केवल पेरेंट क्लस्टर का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, लेकिन इसमें और बहुत सारे मॉलिक्यूल आके जम जाएंगे एक जगह, तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन आप नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर आर नॉट डिफाइंड, स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन या डिफाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका संरचना को हम नहीं बता सकते भाई। एक यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल यहाँ बहुत सारे जुड़ के क्या बनाए हैं, क्लस्टर बनाए हैं इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करोगे, वो तो कुछ भी हो सकता है, जिग जैग इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसी का एक क्लास आता है चीनी क्लस्टर, चीनी क्लस्टर उसी का एग्जाम्पल है ये। चीनी क्लस्टर कहने का मतलब क्या है कि इसको कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम चीनी नहीं पढ़ता रहा होगा, तो उसी के नाम पे ये जो है इसकी स्टडी उन्होंने की थी, तो इसको नाम दे दिया गया चीनी क्लस्टर। तो होता क्या है, इसका फार्मूला, ये जब कंडेंसेशन करते हैं तो n नंबर ऑफ Pt3CO6 2 माइनस कंडेंस हो सकते हैं। अब जहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो सकती है ना। जनरली जो साधारणतः जितना स्टडी किया गया, अधिक भी हो सकता होगा, लेकिन जितना स्टडी किया गया है उसी को हम देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ मिटा दे रहा हूँ, ये वाटर मिटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस खाली कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो ये काफी स्पेस खाली हो गया। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं, है ना। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 1 तो ये खुद ही है, सिंगल n की वैल्यू तो यही है, 2 रखते हैं तो ये कि फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Pt क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और CO क्या हो जाएगा 12, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा 2 माइनस, ठीक है। 2 माइनस चेंज नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि 2 आ गया तो भाई, जैसे मान के चलो ये कोई था, है ना, Pt यहाँ 2 माइनस चार्ज था, हो सकता है एक Pt यहाँ पे आके जुड़ गया, ये नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया, तो सामने वाले में एक ही नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से होता होगा, है ना। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज जो होगा आप कंटेन रखना, ठीक है। सेकेंड, अगर n की वैल्यू 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Pt और CO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 6 12 6 18, ये देखो। अगर 10 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, Pt 30 CO 60, और सब में क्या होगा, 2 माइनस चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, काफी बड़ा कंपाउंड बन गया, किसका, चीनी क्लस्टर का, है ना। ये काफी ह्यूज क्या लार्ज साइज का क्या बन गया, क्लस्टर बन गया, है ना। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग कैसे होती होगी, बॉन्डिंग कैसी होती होगी, ये तो आपने एक बॉन्डिंग का प्रकार पढ़ा है, सिमेट्रिक बॉन्डिंग, ये मैं पिछले क्लास में बताया हूं। तो सिमेट्रिक बॉन्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई बॉन्ड नहीं बनता, एक संरचना के ऊपर दूसरा संरचना फिट बैठ जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के बीच में दूसरा स्ट्रक्चर फिट बैठ जाता है, जिसकी जियोमेट्री क्या होगी, सेम होगी। अब सेम कॉम्प्लेक्स है, पेरेंट कॉम्प्लेक्स, तो उसका जियोमेट्री तो एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह ये अरेंज हो जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं। जैसे आपने केज कंपाउंड में पढ़ा है कि केज कंपाउंड में कोई मेटल घुस जाता है ना, 18 कार्बन 6 में पोटेशियम घुस जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक बॉन्डिंग मान सकते हो आप, है ना। सिमेट्रिक बॉन्डिंग या कह सकते हो साइड बॉन्डिंग कह सकते हो आप, साइड अटैचमेंट बॉन्डिंग, साइड अटैचमेंट बॉन्डिंग हो सकता है यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो वाटर में जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि यहाँ पे चार्ज अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डालना है आपके नोट्स में। मैं जो नोट्स बनाया हूँ उसमें ये चीज गायब है ना, ये चीज नहीं मिलेगा आपको। और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा करके टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, सर्च मार लीजिए टेलीग्राम, है ना। तो ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ पे लगा दिया। क्या है, कई लोग बोलते हैं कि सर हमको टेलीग्राम चैनल का नाम मालूम नहीं। तो जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए जी, है ना। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लगभग 8-10 मिनट में ख़त्म हो गया होगा, है ना। तो मैंने क्या क्या कहा, सिंपल जो होगा वो क्या होगा, सिंपल टाइप का अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स अपने आप को सैचुरेट करने के लिए क्या करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे। और कंडेंस क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे, केवल और केवल सिमेट्रिक अटैचिंग कह सकते हो, सिमेट्रिक अट्रैक्शन कह सकते हो इसको, सिमेट्रिक अट्रैक्शन या साइट अट्रैक्शन, इस तरह की बॉन्डिंग होगी। या फिर चार्ज अट्रैक्शन भी कहीं कहीं पे हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही मॉलिक्यूल में हो, है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। तो इस वजह से हो सकता है किसी में मैग्नेटिक बॉन्डिंग भी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के वजह से बॉन्डिंग हो। तो ये तरह तरह से हो सकता है ना। तो इसको एक्सप्लेन बहुत अधिक नहीं किया जा सकता। आप लिखोगे गलत नहीं होगा, गलत कहीं से नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी हो सकता है, अगर ये मेटल क्या हो, मैग्नेट हो, ठीक है, मेटल ही क्या हो, मैग्नेट हो, तो मैग्नेट भी क्या हो जाएगा, एक तरह से खींचेगा। नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के को खींचने लगेंगे तो एक दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ भी जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन जो है शुभ हो, है ना। थैंक यू।